जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार केवा कायपुर इंडस्ट्रीज हेल्थ एंड बिजनेस प्रमोटर एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ और सुनाने जा रहा हूँ, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे और बहुत ही शांतिपूर्वक सुनेंगे तो जीवन में बदलाव ज़रूर आएँगे और निश्चित आएँगे। और जो व्यक्ति इन बातों को बताने वाले हैं, जो आपको दिख रहे हैं और जो दिखेंगे और जो आपको बताएँगे, उनको सारी दुनिया जानती है। आयुर्वेद आचार्य हैं और उन्हीं की ज़बानी ये कुछ जानकारियाँ हैं, जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो आप देखिए। मतलब आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। ठीक है। जैसे जंगल में कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ता, किसी का भी ऑपरेशन नहीं होता, किसी के भी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता, वजह वो आयुर्वेद अपना रहा है। मींस नेचुरल जीवन। आयुर्वेद मतलब नेचुरल जीवन। एलोपैथ मतलब सारा केमिकल वाला जीवन। सुबह मोमोज, शाम को बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, रस, बंद, भुजिया, बिस्किट, नमकीन, सबका सब पैक्ड फूड, डब्बा पैक, प्रिजर्व फूड, डब्बा फूड। अब ब्रेड दुनिया की सबसे खराब वस्तु है, लेकिन लोग बीमारी में भी खा रहे हैं। ओके। कभी भी बीमार होने पर रायता नहीं खाना। हर होटल में, हर हॉस्पिटल में जब लंच मिलता है, थाली आती है और उसमें रायता भी होता है। आयुर्वेद में क्लियर वर्णित था कि जब बीमार पड़ो तो दूध, दही, पनीर नहीं खाना होता। नहीं खाना होता है सर, नहीं सूंघना भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब तबीयत खराब होती है रात को दूध देते हैं। सर गलत है ना। अच्छा, दूध भी फिर गारंटी क्या है? असली है? पैकेट वाला दूध पी रहे हो आप, क्या है गारंटी है? किसका है? मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था, गाय हमारी माता है और अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? कोई पूछे तो सही कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है, हमें बीमार करता है। भैंस का दूध पियो, लेकिन शर्त क्या है? कई किलोमीटर रोज चलो, खेतों में काम करो, फावड़े चलाओ, तब भैंस का दूध हजम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वरना बीमारी बनेगा। ओके। अच्छा मुझे बताओ, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों के नाम लो, एक सिंगल व्यक्ति भी भैंस का दूध नहीं पीता वहां पे। वो तो सियाने देश है, विकसित देश है। विकसित देशों को तो अकल ज्यादा है हमसे। वो क्यों नहीं दूध पी रहे भैंस का? वो भारतीय देसी गाय क्यों लेके जा रहे हैं? इजराइल में, पूरी दुनिया में भारतीय देसी गाय पे सबसे पहले रिसर्च हुआ था, और पूरे विश्व में इजरायली जो भारत की देसी गाय, जो उन्होंने नई नस्ल बनाई है, सबसे ज्यादा दूध देती है। मतलब भारत में गाय, मतलब भारतीय गाय होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ अमेरिकन गाय भी है, जर्सी गाय भी है, एचएफ गाय भी है, ऑस्ट्रेलियन गाय भी है। वो सुअर की संकर नस्ल से तैयार हुई है। अच्छा, तो आप बताओ उसका दूध कैसे अमृत हो गया? देसी गाय का दूध अमृत था। ओके। भारतीय गाय, देसी गाय मतलब भारतीय गाय, उसकी पहचान होती है, उसकी पीठ पे कुबड़ होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय की प्लेन होती है, प्लेन होती है, तो वो दूध नहीं पीना होता उसका। भैंस का दूध भी नहीं पीना होता। ओके। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं। आप ना 100 गाय इकट्ठी कर लो, 100 गाय, और उसका एक बछड़ा छोड़ दो उसमें, वो अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। आप 1000 बछड़े इकट्ठे कर लो और एक गाय को छोड़ दो, अपने बच्चे को पहचान लेगी। और आप सिर्फ 10 भैंस के बच्चे इकट्ठे कर लो और भैंस को छोड़ दो, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। अच्छा, आप 10 भैंस इकट्ठी कर लो और एक बछड़ा छोड़ दो, अपनी मां को नहीं पहचान पाएगा। वो बेबुद्धि होती है, उसमें अकल नहीं होती, उसमें भाव नहीं होते, इमोशंस नहीं होती, और हम उसका दूध पी के उम्मीद लगाते हैं कि मेरे अंदर प्यार पैदा होगा, मेरे माँ के प्रति सम्मान पैदा होगा, मेरा दिमाग मोटा नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, अमेरिका, चाइना वर्ल्ड के सबसे बड़े देश हैं, जापान, वो भैंस का दूध क्यों नहीं पीते? जबकि गाढ़ा है, सफेद है, भैंस ज्यादा दूध देती है, फिर भी क्यों नहीं पीते? क्योंकि उनको पता है ये पीने लायक नहीं है। अगर इसको पीना है तो कई किलोमीटर सैर करो, पूरी के पूरे दंड लगाओ, पहलवानी करो, तब वो दूध हजम होगा। मतलब डाइजेस्ट करने की ताकत, डाइजेस्ट करने की ताकत तभी है ना जब एक्सरसाइज करो। अब आप दिन भर खाए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, एक्सरसाइज जीरो कर रहे हो, तो वही खाना बीमारी बन गया। तो देसी गाय का दूध, पहली बात तो दूध से अच्छा है दही, उससे भी अच्छा है मक्खन या देसी घी, लेकिन वो देसी गाय का हो। तो मैं तो बोलता हूँ दूध मत पियो, दही खाओ। और दही भी नारियल के दूध का बहुत अच्छा है, बादाम के दूध का, मूंगफली के दूध का, इनका लेना चाहिए। बड़ा आसान है बनाना। कैसे?
नारियल लो, हम्म उसमें थोड़ा पानी डालो, कद्दूकस करो, उसको बारीक करो, कपड़े से निचोड़ लो, दूध निकल गया। फिर दोबारा एक बार कर लो, 3-4 बार कर लो, ऐसे हर बार निचोड़ते जाओ, दूध निकलता जाएगा। उसको डायरेक्टली हीट मत करो, इनडायरेक्टली गर्म करो, जैसे बर्तन में बर्तन रख के पानी डाल के। तो 10 मिनट गर्म करो, उसके बाद उसमें 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के डंडी समेत छोड़ दो। सुबह तक दही जम जाएगी। अगले दिन उसी दही से दही जमाते जाओ। 5-7 दिन बाद इतनी बढ़िया दही जमाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी असली दही से भी ज्यादा स्वाद बनेगी और पौष्टिक। अच्छा चलो एक बात बताओ, भारत में बोलते हैं कैल्शियम के लिए दूध पियो, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कहां से मिलेगा? दूध से मिलेगा। दूध शक्ति, ऐसे ही बोला, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना, मुर्गा खाओ ताकत आएगी, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे बताओ, हाथी की हड्डियां सबसे मजबूत है। हाँ मजबूत है। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? उसी घास फूस से। आयरन से। आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, B12 कहां से मिल रहा है? पत्तों से ही ना। अच्छा चलो, गैंडे की हड्डियां में मजबूत है। साथियों, आपने देखा और सुना, जिनको आपने देखा है और सुना है वह भारत के बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य हैं, और इनके हर एक शब्द में वो सच्चाई है जो मेरे और आपके और पूरे भारत के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अगर हम और भारत का हर भारतवासी इन चीजों को और इन शब्दों को फॉलो करने लगे, इन चीजों को अपनाने लगे, तो हमें उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि भारत से रोग चला जाएगा और भारत निरोगी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय केव।